डर डर हमें क्यों लगता है? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पकड़ के बैठते हैं या अपने अंदर उसको बिठा लेते हैं या बार बार उस विचार को रिपीट करते हैं तो टेंशन बढ़ता रहता है, क्योंकि वो बात जो है हमने उसको ढंग से समझा ही नहीं है। जब समझा ही नहीं तो बार बार हमारे दिमाग में घूमेगी और घूमेगी, तो जो विचार आपके घूम रहा है और जो विचार जिस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है वो टॉपिक आपने ढंग से समझा ही नहीं। अगर वो समझा होता तो विचार घूमता ही नहीं। अब डर क्या लगता है कि जो टॉपिक समझा नहीं, तो आपको डर लगता है कि इस टॉपिक से तुम्हारा कुछ बिगड़ ना जाए। कैसे बिगड़ सकता है? जब तक आप टॉपिक को समझोगे नहीं तो ये डर रहेगा कि आपका कुछ बिगड़ ना जाए। यही अहंकार है, यही डर है। इस डर को हटाने के लिए अब आपको क्या करना है? जो विचार घूम रहा है उसको देखना है कि वो आया कहाँ से, वो चाहता क्या है, उसको समझना है। जब समझ जाओगे तो वो विचार ही हट जाएगा। इसी को बोलते हैं कि डर कैसे हटाया जाता है। डर हमेशा किसी चीज़ के खो जाने से भी लगता है, क्योंकि जो चीज़ आप खरीद के लाए थे तो पहले तो मालिक आप थे, चीज़ आपकी गुलाम थी, और जैसे ही उसको घर लेकर आए अब इसको खोने का डर दिमाग में चलने लग गया। तो अब मालिक कौन बन गया? चीज़ जो आप लेकर आए थे घर। और गुलाम कौन बन गए? आप, क्योंकि आपको उस चीज़ को खोने का विचार आ रहा है, क्योंकि आपने उस चीज़ को ढंग से समझा नहीं कि वो चीज़ बस साधन है। अगर ये समझ लिया होता तो खोने का डर भी नहीं रहता। या डर हमेशा किसी चीज़ के खो जाने के विचार आने से भी आता है। विचार आ रहा है कहीं खो ना जाए, तो डर एक झूठ है। झूठ क्यों है? क्योंकि आप जब समझ ही नहीं रहे कि उस साधन का उपयोग क्या है, तो आप उसके बारे में सोचते रहेंगे कि इसको कैसे बचा के रखूं, कहीं खो ना जाए। इसलिए आपको डर लगता है। अगर डर बढ़ेगा तो अहंकार भी गलत की तरफ बढ़ता जाता है, वो गलत की संगति करता जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक झुन्नू है, एक धनिया है, दोनों घूमने जा रहे हैं। झुन्नू और धनिया जैसे ही घूमने गए तो धनिया ने झुन्नू से पूछा, आज आपने क्या पढ़ा?
तो झुन्नू ने जवाब दिया, मैंने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। तो धनिया बोलती है, ठीक है, मुझे डिफाइन करो कि एग्रीकल्चर है क्या। अब झुन्नू को लगने लग गया डर। क्यों? क्योंकि झुन्नू ने एग्रीकल्चर के बारे में डेफिनेशन, मतलब एग्रीकल्चर है क्या ये नहीं पढ़ा, बाकी सारा पढ़ लिया। वो डर क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन पूछ ली जो उसने पढ़ी नहीं, और पढ़ी नहीं तो डर आएगा, और तो डर आ रहा है तो अब वो हाँ ये बोल सकता है कि हाँ मुझे आता नहीं है, मैं देख के सर्च करके बता सकता हूँ, तो डर नहीं आएगा। हाँ, ईगो आ गया कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो डर आएगा। क्यों? मैं सब कुछ किसी को ही नहीं आ सकता। तो वो उस रिलेट में बोलेगा कि मुझे सब कुछ आता है, तो डर आ रहा है। तो अब वो सब कुछ तो आ नहीं सकता। तो उसने, धनिया ने पूछ लिया कि एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है, तो वो तो पढ़ा ही नहीं, तो पढ़ा नहीं, उसके सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि मुझे सब कुछ आता है, तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन भी आती है, उसका मीनिंग क्या है वो भी आता है, तो बताने की कोशिश करने लगा, पर वो गलत था और डर डर के बता रहा था, क्योंकि उसको आता ही नहीं था, उसका मीनिंग ही नहीं पता था, तो डर डर के ही बताएगा और वो गलत बताएगा। फिर ये से डर आता है। तो डर झूठ है। अगर हम डर पहचान लें कि डर आ कहाँ से रहा है, तो डर हट जाता है। अगर हम कोई चीज़ नहीं बता पा रहे हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि हमें नहीं आता, सर्च करके देख के बता सकते हैं, तो भी डर नहीं आएगा। अगर ऐसा हो जाए कि हमें तो सब कुछ आता है, हम ये भी बता देंगे, वो भले आता ही ना हो, जब आता ही ना हो तो अंदर से डर हट बढ़ेगा, क्रिएट होगा। तो डर को हटाने का एक ही तरीका है, डर देख लो कहाँ से आ रहा है, क्या स्वार्थ है, क्या कामना है, क्या लालच है। डर हमेशा आपके दिमाग को चूर चूर कर देता है, और है वो झूठी, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो मिट नहीं सकती, सब मिट सकता है। तो फिर डरना क्या? जब तुम हो ही नहीं तो डरोगे क्यों? होने के लिए भी होश चाहिए, होश ही है। होश बराबर अपने अंदर के सारी कमियों को हटा देना, मतलब तुम खुद ही मत बचो, मैं ही ना बचे, ये ही होश है, यही होना है। मैं ही नहीं बचेगा, यही होना है, यही होश है, यही सत्य है, यही है।